राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी और सभी देवी देवताओं से अर्जी लगाता हूँ मेरे महाप्रभु की शरण में। बाबा नीम करौली जी, जो भी आपकी शरण में ये महिमा देख रहा है उसके सभी कष्ट दूर करो, तुरंत करो मेरे बाबा। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 56वां सर्ग सुनाऊंगा। सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। रावण के ऐसा कहने से शोक से कष्ट पाती हुई विदेह कुमारी सीता बीच में ही तिनके की उठ करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली। महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मा पालन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म रघुकुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू अपने सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जन स्थान में युद्ध स्थल में ही तो मारा जाता और सदा के लिए सो जाता। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विनाश हो जाएगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट देती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे ना मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर तूने ठान कर अच्छा नहीं किया। अब तो जीवित नहीं बचेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख भी लें, अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तो समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई है, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्यों तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी है और मेरे देवर के साथ अपने पराक्रम का भरोसा करके शून्य दंडकारण्य में निर्भयपूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छल आचरण को भी निकाल कर बाहर करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निराचर, अब मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए वही काल आ पहुंचा है।
तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा अंतपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे सुकु, सुरवा आदि यज्ञपात सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता, उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। और राक्षस राधन तू महापापी है, अतः चांडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाले जल काक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तो इस संशय शून्य को जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस बोतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई भी कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोध पूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामिनी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करते हुए इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फलस्वरूप प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भरी हुई थी तथा हर समय मदमत रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच हुई घिरी हरिणे के समान हो गई। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मुर्गी के समान भयभीत होकर अक्षण भर के लिए चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप वाली और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिलती थी। वे भय और शोक से पीड़ित होकर प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु, सबका भला करो। महिमा कल सुनना मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी।